अस्सलाम वालेकुम जी। हम इस वक्त मौजूद हैं बहरिया टाउन में पैरागॉन के प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन हम पैरागॉन पे बाद में करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान हैं इनको कौन नहीं जानता, बहरिया टाउन में जो भी काम कर रहा है बहरिया कराची में वो, और बल्कि जो हमारे ओवरसीज़ रहने वाले लोग हैं वो इनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अदनान भाई की जो माहिराना राय है पीपीएल के प्लेटफॉर्म से, वो बहरिया टाउन की जो एक्चुअल जो उसकी प्राइसिंग है या उसकी जो सूरत हाल है उसको एक चार चांद लगा देते हैं। तो अदनान भाई बहुत शुक्रिया सर, आप आज हमारे साथ मौजूद हैं रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म पे। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा अदनान भाई कि हम पैरागॉन पे तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि आप तो मेरे ख्याल में इस प्रोजेक्ट को शुरू से देख रहे हैं, जी, जी। आपकी नज़रों में है कि माशाल्लाह कैसी कंस्ट्रक्शन है और किस तरह का प्रोजेक्ट है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब जिस तरह इलेक्शन हो गया, जी, जी। इलेक्शन के बाद अभी खैर गवर्नमेंट तो बन रही होगी, लेकिन मार्केट में आप क्या तब्दीली महसूस कर रहे हैं बहरिया टाउन के अंदर? अच्छा देखिए, जब से इलेक्शन हुए हैं बीच में ये वाला जो टाइम फ्रेम आया था ना, तो उसमें नवीद भाई इस तरह हुआ कि ओवरसीज़ कस्टमर्स की इंक्वायरी कॉल्स आना बढ़ गई हैं। ठीक है। और जब ये कॉल्स आती हैं ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि मार्केट काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रही है, ठीक है। और हमारा वो कस्टमर जो कि एक ख़ास अरसे के लिए मैं समझ रहा हूँ सो गया था, हाँ। अब वो सब जाग गए हैं, ठीक है, सब अलर्ट हो गए हैं, अब वो मार्केट में आ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि अभी कोई मेजर डिसीजंस नहीं ले रहे, लेकिन एक चीज़ को अब इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट क्या बन रही है, किस तरफ चीज़ें चल रही हैं, इन चीज़ों को भांपने के लिए भी इंक्वायरी चल रही है। बिल्कुल सही। अब मैं ये समझता हूँ कि विद इन फ्यू डेज़ जैसे ही कोई भी गवर्नमेंट बनती है, चीज़ें बेहतर होती हैं, स्टेबिलिटी आती है, तो फिर मार्केट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल सही। ये जो अदात भाई बात कर रहे हैं ये बेसिकली बात कर रहे हैं ट्रेडिंग के हवाले से, इन्वेस्टर्स के हवाले से। जो एंड यूज़र है सर वो तो मेरे ख्याल में एंड हमेशा यूज़र मौजूद तो है। हमेशा से मौजूद है। और फिर हम सेलिंग के मामले में लोगों को मना कर रहे थे, एडवाइस कर रहे थे, लेकिन बाइंग टाइम तो मैं समझता हूँ हमेशा से फेवरेट रहा है। सही। ठीक है, बाइंग टाइम में तो मैंने हमेशा से ये कहा है कि क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी तलाश करने वाले लोग अक्लमंद होते हैं। अब यहाँ माशाल्लाह इतनी अच्छी इन्वायरमेंट है, ऐसी सेल यहाँ पे हो रही है इस टाइम पैरागॉन के ऊपर। लोग आप अच्छा आप समझते हैं कि प्लॉट्स पे थोड़ा इम्पैक्ट तो आया है कि प्लॉट की तो शायद प्राइसिंग रुकी है, बट कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो है वो बेहतर है निस्बतन इस वक्त? देखिए, बिल्ट प्रॉपर्टी, रेडी प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी तो हमेशा से बेहतर रही है। और नवीद भाई माशाल्लाह आपका भी ताल्लुक एज ए बिल्डर, डेवलपर और रियल एस्टेट मार्केटिंग सारी चीज़ें आप करते हैं। आपको पता है कि कराची शहर के किसी कोने में भी चले जाएं, आपको बिल्ट अप प्रॉपर्टी इतनी कम प्राइस में नहीं मिलती जितनी बहरिया टाउन में आज मिल रही है। और फिर हमने तो बल्कि ये भी एनालिसिस दिया कि ऐसी रेडीमेड प्रॉपर्टीज़ भी मिल रही हैं पूरे बहरिया टाउन में भी। और खैर पैरागॉन के अपार्टमेंट्स को भी चले मैं डिस्कस कर देता हूँ कि ये उन प्राइस में मिल रही है जिसमें आज अगर आप नए सिरे से कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के प्लान करें ना, तो वो उतना मटेरियल उसके ऊपर लग जाता है और वो आइंदा 2 साल में पूरा नहीं कर पाते। बिल्कुल सही है। अच्छा अदान में ये बताएं कि हम अभी जिस इस प्रोजेक्ट में मौजूद हैं, अगर आप देखने वालों को थोड़ी इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकें कि ये कब लॉन्च हुआ था और उस टाइम से लेके अब तक कितना जल्दी इसने काम किए हैं। देखिए, बहरिया टाउन की तारीख में पैरागॉन टावर्स की, पैरागॉन डेवलपर्स की मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी तारीख है, बड़ी अच्छी हिस्ट्री है। और मैं इस बात में भी मेरा ख्याल है शर्म महसूस नहीं करूँगा या कोई ऑकवर्ड बात नहीं है अगर मैं ये कहूँ कि बहरिया टाउन को बहरिया टाउन बनाने में पैरागॉन डेवलपर्स का बड़ा हाथ है। नो डाउट। अच्छा, किस तरह से स्टेडियम हो, ग्रैंड मस्जिद हो, यहाँ के कोई ओवरहेड ब्रिजेस या अंडरपासेस हों, फिर एवन स्पोर्ट्स सिटी विलाज या दूसरे कोई भी बेंगलोज वगैरह जो बनाए हैं, फिर मेन जिना एवेन्यू की कंस्ट्रक्शन में देख लें, और इसके अलावा फिर बैरिया हाइट्स के या और टावर्स हैं, फिर ये पैरागॉन टावर्स इटसेल्फ। बिल्कुल। अब ये इन लोगों ने बड़ा अच्छा डिलीवर किया। ये तो पहले दिन से मैं समझता हूँ बहरिया टाउन के अंदर काम कर रहे हैं। और फिर साल 2018-19 में जब ये पैरागॉन टावर्स की समझ लें कि बुनियाद रखी गई और उसके बाद इसकी सेल मार्केट में एक ही दफ़ा से इन्होंने सेल नहीं किया, ये बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री लेके आते थे मार्केट में, क्योंकि जो रेगुलर इन्वेस्टर्स लोग साथ चल रहे होते हैं जिनका ट्रस्ट ऑलरेडी होता है, तो उनके लिए मेरा ख्याल है कि ये ऐसी प्रोडक्ट बेचना कोई टफ़ टाइम नहीं देते, वो बड़ा आसान होता है, बड़ी आसानी से चीज़ें बिक जाती हैं। अच्छा, इस टाइम फ्रेम में लोगों के सवाल ये थे कि क्या प्राइस है, कैसी चीज़ होगी, जिस तरह से आम हम लोग, क्योंकि मैं बहरिया टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से ही नवीद भाई ये डिस्कस कर रहा हूँ और बुकिंग के भी हवाले से काम कर रहा हूँ। कस्टमर्स के कंसर्न थे, ग्राउंड रियलिटी पे जाए ना तो लोगों के कंसर्न्स क्या होते हैं कि
चीज़ें कैसी होंगी, हाँ। ये बिल्डर भाग तो नहीं जाएगा, Exactly. ये चीट तो नहीं करेगा, ये क्वालिटी कैसी डिलीवर करेगा, या मतलब 1000 किस्म के सवाल ही है। है, मैं समझता हूँ पैरागॉन डेवलपर्स ने उस सब चीज़ों के जवाब दिया बिल्कुल ऐसे, और उन्होंने कहा इट्स अ डिलीवर्ड प्रॉपर्टी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ट्रस्ट आप तो नो डाउट था, एक ऑलरेडी ब्रांड नेम रेडी था, प्रॉपर्टी उन्होंने ले उस जी, ट्रस्ट को कैरी किया अपने बाद। बिल्कुल। लेकिन इटसेल्फ अगर हम देखें उस ट्रस्ट से या उनकी अपने जो प्रोफाइलिंग है उससे हटके भी, कि ये जो लोकेशन उन्होंने ली वो कितनी अच्छी लोकेशन उठाई प्रेसिडेंट 17 के अंदर, जहाँ पे सिर्फ प्रीमियम प्लॉट्स हैं, लाइक बड़े प्लॉट्स हैं, छोटी इन्वेंट्री मौजूद नहीं है। सो जो सराउंडिंग यहाँ मिलेगी वो भी अच्छी मिलेगी, अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल यहाँ लोगों को मिलेगा। फिर एक कम्युनिटी उन्होंने सोची कि हम इसको कैसे एक अलग से गेटेड कम्युनिटी में लेकर कन्वर्ट करें। बिल्कुल, और ये गेटेड कम्युनिटी करके दिखाई है। और फिर अब जो कोई भी कस्टमर आता है इस चीज़ से बालातर कि उसकी पॉकेट या उसका बजट इजाज़त दे रहा है या नहीं, हाँ, लेकिन हर कस्टमर को हमने यहाँ से खुश जाते हुए देखा है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जब कोई भी कस्टमर यहाँ का 1 बेडरूम अकोमोडेशन देख के यहाँ पे शॉप लेने आया है या कोई अपार्टमेंट परचेज करने आया है, अगर हमने विजिट करवा दिया ना, वो फर्निश्ड अपार्टमेंट हो या यहाँ के एक एम्बियंस एनवायरनमेंट जो दे दिया है, तो वो उसको देख के बहुत पॉजिटिव फीलिंग के साथ लोग जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि देखने वालों को हम कुछ क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ पे नॉर्मली, तो वो उनको हम वीडियो के थ्रू ही उसका आंसर कर देते हैं। लोग नॉर्मली इसका कंपैरिजन अगर हम देखें तो हम कर सकते हैं मेरे ख्याल में सिर्फ हाइट्स के प्रोजेक्ट के साथ, जी, बैरिया हाइट्स के साथ। वो अगर आप आज लेने जाते हैं तो कैश पे आपको शायद वो मिलेगा, इससे कोई 10-15 लाख कम मिल जाएगा, लेकिन वो कैश पे मिल रहा होगा 100% पेमेंट के ऊपर। बिल्कुल। और यहाँ पे आपके पास कितना पेमेंट प्लान है, आप कितना अभी हम ऑफर कर रहे हैं लोगों को? देखिए यहाँ पे ना मैं एक और इसमें चीज़ ऐड कर देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स या मार्केट में काम करने वाले हमारे ही डीलर बरादरी से लोग हैं जो एक स्पेसिफिक अट्रैक्टिव प्राइस बताते हैं किसी भी यूनिट की, और उसमें बहुत सारी चीज़ों को हिडन कर जाते हैं। अच्छा, पैरागॉन के केस में हम लोगों ने ये भी देखा है कि यहाँ पे अगर हम लोग किसी प्रॉपर्टी की प्राइस 1,40,00,000 बता रहे हैं और लोग शुरू में तो देख के ये फीडबैक हमारे सामने आता, अच्छा ये तो बहुत महंगी है, ऐसे ही कंपैरेटिवली दूसरे लोग सस्ती दे रहे हैं, लेकिन उसमें पोजेशन एंड यूटिलिटीज़ के चार्जेस डाल लें, कई हिडन चार्जेस, पार्किंग के डाल लें, डेडिकेटेड पार्किंग जो आपको मिलती है, फिर इसमें कोई कीज के चार्जेस या पोजेशन कुछ भी जो एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस, सर्कुलर एरिया और 100 तरह की चीज़ें डाल के, तो प्राइस सेम जगह पे आके स्टैंड कर रही है। और सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है एग्जैक्टली, वो आपको नहीं मिलती बाहर। फिर वो भी मैंने जिस तरह पहले बात की है कि लोग आके पहले देखें कि क्वालिटी क्या है एग्जैक्टली, और उसके कोई लंबे वादे नहीं है कि हाँ जी ऐसी होगी वैसी होगी। ऑलरेडी जो डिलीवर्ड है चीज़ उसको आगे देखें या सिलेक्ट करें या रिजेक्ट करें। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, उसमें कोई ऐसी चॉइस नहीं है कि आप लोगों ने कोई बहुत लंबा वेट करना है या किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना। बिल्कुल ऐसे, आप तो चीज़ों को देख के आप ट्रस्ट करें और फिर डिसाइड करें। अच्छा, इसमें हमारे पास 133 यानी 1,33,00,000 वाला अपार्टमेंट भी है, और फिर उसमें 12 माह 15 माह 18 माह और 24 माह में पेमेंट प्लान पे भी हम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। इसमें टॉवर ए ऑलरेडी पोजेशन के साथ है, टॉवर बी का मार्च में पोजेशन दे रहे हैं, और फिर सी और डी का भी इसी तरह से 2 साल के दौरान ही हम इंशाल्लाह दे देंगे। तो ये मेरा ख्याल है हमारे कस्टमर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव लोकेशन और प्राइस इसकी बनती है। बिल्कुल ठीक है, और इसमें 1 रुपया भी हिडन नहीं है जी। सबसे अहम चीज़ जो अदनान भाई ने की है वो हम वो कहते हैं, एक होती है TCO कहते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप जो होती है किसी प्रॉपर्टी की, वो आपको देखनी होती है कि मुझे जो प्राइस मिल रही है क्या वाकई ये प्राइस है भी सही है, नहीं है कि ये जब तक मुझे ये मिलेगी, और फिर उसके बाद उसके अंदर मेंटेनेंस का काम कितना निकलेगा। अगर वो लो क्वालिटी काम वहाँ पे हुआ है कंस्ट्रक्शन का और आपने वो अपार्टमेंट ले लिया तो 4-5 साल के अंदर आपका खर्चा शायद उससे ज़्यादा हो चुका हो। तो यहाँ एक जो अंदर जो चीज़ लगी हुई है वो प्रॉपर क्वालिटी वाली ब्रांड की प्रोफाइलिंग के साथ उस चीज़ को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अदनान भाई मुझे ये बताइए कि अगर एक तो हमने ये डिस्कस कर लिया बैरिया हाइट्स को, इसके अलावा अगर हम देखें तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट 19 के तो कोई अपार्टमेंट मेरे ख्याल में ऐसे नहीं है कि हम उसका अच्छा देखिए, अगर कंपैरिजन फर्स्ट ऑफ ऑल बनता नहीं है, और अगर आप कंपैरिजन की तरफ चले भी जाते हैं ना, क्योंकि कस्टमर हमारे क्या करते हैं, ज़मीन.com के पोर्टल पे जाते हैं और वहाँ देखते हैं यहाँ 50 लाख रुपए कीमत लगी है। अच्छा, दैट इज़ जस्ट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल। ठीक है, अपने कस्टमर्स की अटेंशन गेन करते हैं। आपके इनबॉक्स में कस्टमर आ गया, फिर वो आपके साथ प्ले करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, सॉरी मैं भूल गया था, ये वाले चार्जेस तो पोजेशन के हैं, ये तो पार्किंग के थे, ये तो एक्स्ट्रा लैंड के थे, ये तो बैरिया ने बाद में अप्लाई किए हैं। तो वो करते कराते आपको वही प्रॉपर्टी 1,30,40,00,000 पे ले आता है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि फेयर डीलिंग यही है कि आप फ्रॉम द स्क्रैच फ्रॉम डे वन की ख्वाहिश से बचें और आप सीधी चीज़ें आपके सामने ट्रांसपेरेंट। और फिर यहाँ पे देखें, ये बैरिया टाउन ने काफ़ी चार्जेस बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल। अब वो वाला अपार्टमेंट यूनिट जो 80 से 90 लाख रुपए में मिलता है,
अब उसमें अगर पोजेशन अप्लाई करने जाते हैं तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए के पोजीशन चार्जेस तकरीबन वो चार्जेस डाल दिए, जिसमें सर्कुलर एरिया है और भी इस तरह के काफ़ी सारे चार्जेस हैं। तो लेकिन हमारे कस्टमर को भी ये स्टडी करके फिर डिसाइड करना चाहिए। और फिर वंस अगेन यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है, पैरागॉन ने ये कहा है कि आप इंस्टॉलमेंट प्लान गेन करें बिल्कुल सही। और फिर 50% पेमेंट दें, आप इस वाले टावर में रिहाइश रख सकते हैं। ये रेडी है और इसमें लोग रह रहे हैं और More ऐसा than नहीं है 35 कि families यहाँ once again shifted कि हैं। भाई हमने कोई ऐसा वादा करना है जिसको हाँ, पूरा नहीं कर सकें, Exactly। तो डायरेक्टली पहले ये चीज़ आके देखें, परखें और फिर फैसला फिर करें। जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं, वो आपको और नवीद भी, ये आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, वो बल्कि क्रेडिट आपको ही जाता है, जिसमें ईच एंड एवरी मटेरियल आपने मेंशन कर दिया है कि टाइल इस कंपनी की है, सीमेंट, सरिया, बजरी, फिर वॉशरूम फिटिंग्स, किचन फिटिंग्स, वुड वर्क, ग्लास, एल्यूमिनियम, उन सबको डिफाइन कर दिया। ये मैंने आज तक कोई ऐसा बिल्डर नहीं देखा कि उसने अपनी वो हिडन मटेरियल भी अपनी, मेरा ख्याल है जो सेल्स की हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसके अंदर लोग लिख के देते हैं और फिर ये इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी बनाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये पैरागॉन की ट्रांसपेरेंसी हमें नज़र आ रही है, ठीक है। वरना लोग ये शेयर नहीं करते कि हमने इसकी फाउंडेशन में क्या डाला, या जो सिर्फ चमक दमक तो दिखाते हैं, हाँ। लेकिन उसकी हिडन जो चीज़ें हैं वो उसको सामने नहीं लेके लेके आते। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं दिस इज़ फेयर इनफ कि ये सारी की सारी चीज़ें हम कस्टमर के साथ भी हमेशा शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, संडे को यहाँ बहुत अच्छा माहौल होता है, नाश्ते हो रहे होते हैं, 2-3 शॉप्स यहाँ खुल गई हैं जो कि अच्छा, दूसरी ख़ास बात ये है अदनान भाई कि सारे अपार्टमेंट्स 2 बेड के हैं मेरे, ऐसे ही है यहाँ जी पे जी, हमारे पास? 2 बेड के हैं टावर ए में, लेकिन अभी टावर बी, सी और डी में 1 बेडरूम वाली ऑप्शन मौजूद है। स्टूडियो अपार्टमेंट भी जी आपको जी, होते हैं। स्टूडियो। अच्छा, 2 बेड के साथ ये है कि आपकी जो पूरी कम्युनिटी बनेगी वो एक ही तरह के लोग होंगे उसके अंदर, एग्जैक्टली, फैमिली साइज सेम होंगे तकरीबन, और आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। और है भी ऑलरेडी जो फैमिलीज 50+ यहाँ शिफ्ट हो गई हैं, तो वो मैं देखता हूँ जहाँ पे टेनिस कोर्ट या कंपाउंड प्ले एरिया बना हुआ है, जो इनर कंपाउंड है, ये तो सेंट्रल पार्क आउटर है, जो इनर है वो भी एक बड़ा फैमिली ओरिएंटेड हेल्दी मैं समझता हूँ लाइफस्टाइल है, वहाँ पे लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, और इसकी जो एक्सेस है वो आप समझते हैं कि बहुत आपको क्या लगता है कि लाइक बिल्कुल थीम पार्क से आप क्रॉस करें और हार्डली 1 किलोमीटर के अंदर ही आप आ जाते हैं? बिल्कुल, अगर मेन गेट से भी मेजर करें हार्डली 5-6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब विद इन 5 to 6 मिनट यू विल बी इन योर ओन अपार्टमेंट, ठीक है। और फिर देखिए जब भी अपार्टमेंट लेते हैं, बहरिया टाउन में ऐसा बिल्डर भी है जो 1-1 स्क्वायर फीट एरिया सेल करता है। अब ये चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ, ये 19 एकड़ का पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, जिसको इन्होंने बाउंड्री वॉल या प्रीमिसेस डिफाइन किए हुए हैं। अब ये गेटेड कम्युनिटी किया है, तो मेरे ख्याल में ये एक प्लस पॉइंट है। अब इसमें जो 20% सिर्फ बिल्ट अप या कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जिसके ऊपर ये चारों टावर्स बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, अच्छा ये अभी तो 4 टावर्स हैं, बीच में इतनी सारी ज़मीन है, पैरागॉन वाले 8 टावर्स तो नहीं कर देंगे? तो इसमें हमने कहा यार हर चीज़ के बाय लॉज नहीं करेंगे जी, बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें खैर कमिटेड हैं और चीज़ें डिफाइन की जाती हैं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहरिया टाउन ने भी और SBCA और मुतलका इदारे हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें माशाल्लाह काफ़ी बेहतर चल रही हैं। SBC का जो जिक्र किया है अदनान भाई ने, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है जो तमाम बिल्डिंग्स की NOC रेगुलेशंस करती है। उनके जो बायलॉज हैं वो बहरिया का ये जो प्रोजेक्ट है उस पर 100% एप्लीकेबल है। लाइक इसके अंदर जो इन्होंने प्लॉट की साइजिंग ली है वो कराची के अंदर ऐसे ही है जैसे यहाँ बन रही है, इस प्रोजेक्ट के अंदर बन रही है स्पेशली। तो एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये कि चूँकि अदनान भाई आपको बता रहे हैं कि इन्होंने बहरिया टाउन का मोर देन 60% कंस्ट्रक्शन में एक रोल इनका रहा है, उस शहर से बाहर भी रहा है। उसमें इमार जो है वो एक बड़ा सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट इस वक्त कराची का है, वो इमार है। तो इमार की जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनके टावर्स की, वो भी पैरागॉन कर रहा है। वही हमें एम्बियंस यहाँ पे भी महसूस हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। और देखें अब एक और नवीद भाई सवाल जो कस्टमर्स की तरफ से आता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट क्या अप्लाई हो रहा है, आया कि जो बहरिया टाउन में हो रहा है वही है या इट्स इंटायरली डिफरेंट? हाँ, ये कोई अलग थलग तो नहीं अप्लाई कर रहा है। अच्छा, सेम इलेक्ट्रिसिटी यूनिट पर यूनिट सेम रेट सप्लाई हो रहा है, दैट इज़ 55 रुपीज़ पर यूनिट या 56 रुपीज़। जबकि कुछ बिल्डिंग्स में सुना है 100+ भी हो रहा है इस वक्त। वो प्राइवेट बिल्डर्स ने जो किया हुआ, कमर्शियल्स में वो तो है, लोग 120 पे भी कर रहे हैं चार्ज, लेकिन इन केस ऑफ रेजिडेंशियल ये काफ़ी ज़बरदस्त और रीज़नेबल है। मुझे ये लगता है कि ये बहरिया टाउन के जो बाय लॉज हैं, ऑब्वियसली ये भी बहरिया टाउन की ही बाउंड्री वॉल के अंदर है, तो यहाँ पे वही चीज़ें एप्लीकेबल हैं, कोई अलग थलग नहीं। बिल्कुल सही। तो ये मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगता है और हाईली रिकमेंडेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर देयर ओन लिविंग एंड ख़ासकर हमारे ओवरसीज़ कस्टमर जो कहते हैं जो दिखाएं वही हमें बेचें, तो उन सब के लिए तो हम बड़े कॉन्फिडेंस से पहले हमारे पास आप भी ओवरसीज़ रहे हैं कि अपनी फैमिलीज़ को आप यहाँ बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है
और बाकी फर्दर वीडियोस में इंशाल्लाह हम डिस्कस करते रहेंगे। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। मेरा ख्याल अभी तक के लिए इजाज़त लेनी चाहिए। अदनान भी बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान साहब के साथ हम दोबारा भी आपके सामने हाजिर होंगे और इंशाल्लाह। ओवरऑल बहरिया पे भी बात करेंगे, इनसे देखेंगे कि एक क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, क्या अपडेट्स हैं वहाँ की। अदनान भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बात कर सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। जी, अल्लाह हाफिज़।